मान लो ये 7th हाउस में शनि बैठा जी और 4th में बैठा सूर्य, जी दशा भी नहीं चल रही है सूर्य और शनि की, जी। तो अभी इसका बिजनेस कैसे चल रहा होगा? सर बिजनेस तो इसका ठीक चल रहा होगा। ठीक ठीक चल रहा होगा। जी कैसे, मतलब क्या लॉजिक है? तो गोचर में शनि कैसे कुंभ में चल रहा है। अरे पहले गोचर थोड़ा हम देखेंगे, हाँ जी। पहले तो कुंडली देखनी पड़ती है कि योग कौन से हैं, जिन ग्रहों की दशा चल रही है वो कारक है अकारक है, जी वो कुंडली में शक्ति कितनी है। गोचर तो थर्ड पॉइंट है, जी पहले योग है, फिर दशा है, फिर गोचर है। गोचर की बात की बात है। जी अभी पहले तो ये देखना पड़ेगा, जैसे सूर्य यहाँ देख रहा है ना, जी शनि कहाँ कहाँ देख रहा है। शनि की एक तो ये थर्ड दृष्टि हो गई हाँ जी। है ना, 1 2 3 4 5 6 7, एक लगन पे हो गई, यहाँ पे हो गई। जी 8 9 10, और एक यहाँ पर हो गई। यहाँ पे हो गई। अब बिजनेस में बढ़िया कैसे चलेगा? शनि यहाँ उच्च का शनि है ना, हाँ जी हाँ जी 7th हाउस में शनि बहुत पावरफुल होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या होगा कि शनि की जो जो 7th दृष्टि है वो लगन पर पड़ रही है, लगन में शनि नहीं हो जाता है। शनि को लगेगी हेल्थ इशू। हेल्थ इशू भी हो सकते हैं। नहीं अभी खैर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, जी, हेल्थ जी, इशू तो जी। बात की बात, जी वो होंगे नहीं होंगे वो अलग मैटर है। अभी जो क्वेश्चन है वो बिजनेस जी। का ना, कि इसका काम कैसे चल रहा होगा। जी और यहाँ पर जितने भी डिसीजन लेने इसने लेने हैं ना, इसने लेने जी। अब कोई भी मैं ही हूँ चाहे, जहाँ पर मान लो मेरा नुकसान होगा वहाँ फायदा थोड़ा करूंगा। जी अब यहाँ ये शनि की नीच राशि नीच राशि यानी यहाँ वीक हो जाता है, वीक हो उसका जाता फायदा थोड़ा करेगा लगे, नुकसान करेगा। है ना, नुकसान ही करेगा, मतलब डिसीजन गलत हो सकते गलत हैं, हो सकता है। है ना। अब यहाँ पर क्या है कि शनि की जो थर्ड दृष्टि है 9th हाउस पर है। जी चलो इसको अभी अवॉइड करते हैं, हम तो 10th पे बात कर रहे हैं। जी वैसे तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि थर्ड दृष्टि जहाँ भी पड़ती है ना जी तो ये दिक्कत पैदा करती है। जी ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सूर्य तो देख रहा है 10th हाउस को, देख रहा है तो जी। सूर्य दिग्बल प्राप्त करता है 10th हाउस, दिग्बल प्राप्त करते हैं। वो पावरफुल है ना। लेकिन 4th हाउस में ये शून्य बल प्राप्त करता है, शून्य बल प्राप्त करते हैं। जी कोई बल नहीं मिलता है इसको 4th हाउस, सूर्य देव जी। है ना। अब नॉर्मल तो लोग ये कहेंगे ना कि ये सूर्य यहाँ 10th हाउस को देख रहा है तो जी। 10th हाउस का कारक मतलब गवर्नमेंट सरकार राज दरबार का कारक है, पद प्रतिष्ठा जी, का जी, सूर्य जी। कारक है, बढ़िया है, बढ़िया जी, कारक। जी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है ना, एक तो यहाँ पर शून्य बली हो गया, शून्य बल 4th हाउस में इसको बल नहीं मिलता। ठीक है जी। ठीक है, और नंबर 2 है कि डिसीजन मेकिंग पावर शनि की लगन पर दृष्टि होने की वजह से वीक हो गई, हो गई। है ना। अब यहाँ पर सूर्य उच्च होता है जी तो इस भाव को तो ये खराब करेगा ही शनि। डिसीजन मेकिंग पावर में गलतियां हो सकती हैं फैसले लेने में, व्यापार में। तो मैंने व्यापार में क्यों कहा कि जो शनि की 10th दृष्टि है ना, यहाँ से गिने जी। शनि यहाँ बैठा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी अब इसकी 10th दृष्टि सूर्य सूर्य पे पड़ रही है ना। 10th दृष्टि क्या होता है, आदमी का कर्म होता है, व्यवसाय होता है। जी जी तो शनि क्या कर रहा है कि यहाँ पर सूर्य को बहुत पीड़ित कर रहा है, कर रहा है जी। और सूर्य की दृष्टि कहाँ पर बनी हुई है, बिजनेस वाले घर पर। बिजनेस वगैरह। तो नुकसान कहाँ पर होगा, क्योंकि ये शनि की दशम दृष्टि है जी और सूर्य सीधा दशम भाव पर अपना प्रभाव भी डाल रहा है, तो शनि की वजह से सूर्य यहाँ पर बहुत पीड़ित है। जी जी और इसका जो सारा नेगेटिव इम्पैक्ट है, एक तो इसका 4th हाउस पे आएगा। जी 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 4th हाउस होता है हमारे घर का सुख, सुख। तो घर में भी कला क्लेश जी फैलेगा। और किस वजह से फैलेगा, क्योंकि यहाँ बिजनेस में नुकसान हो रहा नुकसान हो रहा है जी। है ना। जी जी बिजनेस नुकसान जा रहा है। यहाँ पर बिजनेस में काम में खराबी होने की वजह से ये यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रही है। जी समझे ये बात? जी जी बिल्कुल। इसमें कुछ पूछना है? नहीं कुछ पूछता मैं मुझे। आराम से देखो। ऊपर से दशा भी नहीं चल रही है। सूर्य महा। हाँ सूर्य की महादशा चली है। फिर नुकसान काफी ज्यादा काम होगा। काम में नुकसान होगा। नॉर्मल कोई बंदा देखेगा कहेगा ठीक है, नुकसान भी, डिप्रेशन भी होगा उसको। हाँ सुख स्थान तो सारा ही पीड़ित हो गया ना। सूर्य कहाँ पर बैठा, 4th हाउस में, मानसिक परेशानी है रहेगी। ना।
बच्चों के लिए भी ठीक नहीं है समझ ये, जी। क्योंकि संतान यहाँ से देखते हैं। जी संतान का जो संतान भाव का स्वामी सूर्य है, जी वो अपने से 12th में चला गया। जी 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 तो अपने से कोई भी ग्रह अगर अपने कारक तत्व से या अपने भाव से 12th जाए, 6 जाए, 8 जाए, तो भाव की हानि करता है। ऊपर से एक पीड़ित बहुत है। अब एक तो ये आदमी पहले ही परेशान है काम की वजह से, जी 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 अब सीधी जबान है, काम घर में वो सब ध्यान दे नहीं पाएगा, दे नहीं पाएगा। तो पैसे नहीं होंगे तो कहाँ होगी, तो कल अगले हो गए नहीं। जी बिल्कुल। ऊपर से संतान पर खर्चे का भी ये समय है, जी क्योंकि ये 12th है इसका संतान भाव का। जी संतान भाव का स्वामी शनि से बहुत पीड़ित है, यहाँ पर उच्च के शनि से पीड़ित है, जी मतलब शनि बहुत पावरफुल है यहाँ पर। जी तो इसकी दृष्टि तो वैसे ही खराब है, खराब है। मानी जाती है ना, मानी जाती है। पावर में होगा देखा और जरा बैड हो जाएगा। ऊपर से ये सूर्य का दुश्मन भी है, जी तो क्या होगा मान लो ये जिस मतलब इस दशा में ज्यादातर क्या हो जाता है ना, सूर्य जैसे राज दरबार का कारक है, जी तो गवर्नमेंट से पेनल्टीज पड़नी भी शुरू हो जाती है। जी कभी बिल बढ़ के आ गया, कभी चलान हो गया रास्ते में, कभी कोई टैक्स बढ़ गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से होती रहेगी। जो कोई गवर्नमेंट जॉब में उनको बड़े अफसर परेशान करेंगे। उनको भी करेंगे, अगर कोई प्राइवेट जॉब में भी होगा तो उससे जो ऊपर वाले अफसर होंगे ना, वो दिक्कत करेंगे, करेंगे। है ना। मान लो अगर इस आदमी को कोई व्यवसाय हुआ तो वो तो पहले जैसे खराब दिख ही रहा है। जी जी अब शनि क्या है, लेबर है, लेबर है। तो उसको लेबर बहुत तंग करती है। जी समझ गया कि नहीं। अब इनको ठीक कैसे किया जाए, जी तो सबसे पहले तो इसको ठीक करना पड़ेगा सूर्य को, सूर्य को। सूर्य के उपाय करने पड़ेंगे। खैर वो अलग विषय है, जी। तो बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। कहने का मेरा मतलब है कि गोचर थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है, ठीक है। गोचर तभी काम करता है अगर आपकी कुंडली में वो योग है, जी फिर वो दशा भी होनी चाहिए उन ग्रहों की। जी जैसे तुमने पहले कहा ना कि ये सूर्य 10th हाउस को देख रहा है तो बढ़िया करेगा, हम्म, तो कैसे बढ़िया करेगा वो बढ़िया, तो मान लो किसी दोस्त से मैंने मदद ले ली है, वो जी। करनी भी चाहता है, जी वो मदद तो तभी कर पाएगा ना अगर उसके पास पैसे भी होंगे। होगा। जहाँ पर वो बेचारा खुद ही पीड़ित है, जी ऊपर से संतान भी इसका खर्चा बहुत कराएगी, जी क्योंकि ये जो 4th हाउस है ना, ये जी। संतान का सुख स्थान और खर्चे वाला स्थान है, जी इसका ये सुख स्थान है। ऊपर से हिला हुआ सारा सारा सिस्टम ही मतलब बिगड़ चुका है जी जी सिर्फ इन 2 ग्रहों की वजह से। जी यहाँ पर सूर्य और शनि के उपाय करने पड़ेंगे। जी जी बिल्कुल। एक दिक्कत और यहाँ आ जाती है, जब भी ये स्थिति आती है ना, यहाँ पर नीच कौन होता है, बृहस्पति, मकर राशि है ना, जी तो यहाँ पर क्या बृहस्पति नीच होता है, उच्च कौन होता है, मकर में उच्च कौन होता है, मंगल होता है ना, मंगल जी। है ना? मंगल उच्च होता है यहाँ पर। अब राशि ये शनि, जी इस कंडीशन में ज्यादातर क्या हो जाता है ना कि शनि क्या है, कंस्ट्रक्शन है, जी और बृहस्पति क्या है, धर्म, कोई भी मतलब धर्म स्थान है वो बृहस्पति। जी अब आदमी यहाँ पर क्या गलती कर बैठता है कि वो किसी ऐसे धर्म स्थान में दान कर देता है जी जहाँ पर वो सब धर्म स्थान की कंस्ट्रक्शन चल रही हो। जी कंस्ट्रक्शन शनि हो गया, ये शनि का घर है व्यवसाय का। गुरु यहाँ नीच होता है, जी कंस्ट्रक्शन मतलब शनि, धर्म स्थान या मंदिर गुरुद्वारा वट जो भी है मतलब बृहस्पति। अगर आपने किसी ऐसी जगह पर दान किया जहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा हो, जी। तो वहां पर क्या होगा कि आपने बृहस्पति स्थापित कर दिया वहां पर, कर दिया जी। क्योंकि धर्म स्थान है, कंस्ट्रक्शन है, इन लिंक बन गया आपस में। बन गया जी। यहाँ पर दान देने का मतलब कि बृहस्पति जब जहाँ एक्टिव होगा तो बृहस्पति तो यहाँ नीचे हो जाता है आगे, तो वो सारे बिजनेस को तहस नहस कर देता है। एक्चुअली मैं देख तो ये रहा है कि शनि कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जी 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 लेकिन वजह ये होती है एक्चुअली, जी। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है जी। ठीक है। कुछ पूछना तो नहीं इसमें? नहीं। सूर्य और शनि के मान लो उपाय करने क्या कराओगे? सर बताएं किस तरह के उपाय, जैसे नहीं, उपाय क्या वेद में, जल प्रवाह में। हाँ कैसे होगा? जी सूर्य यहाँ था, ठीक है। जी। सूर्य कौन सी राशि में? जल तत्व राशि में है। जल तत्व राशि में। तो जल प्रवाह कर सकते हैं, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि सूर्य का समान जल प्रवाह नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि सूर्य 5th हाउस का स्वामी है। स्वामी। 5वां भाव ही त्रिकोण का भाव है, बहुत पावरफुल भाव होता है। यश यहाँ से मिलता है हमें,
पर ठीक है। ठीक है। जितना भी हम काम कर रहे हैं, कई बार क्या होता है काम कोई और कर रहा होता है, नाम किसी और का हो जाता है। जी 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 तो ये वो भाव भी है, प्यार मोहब्बत का भी है, बच्चों का भी है जी 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 है ना। और देखो ये जो भाग्य स्थान है उसका 5वां भाव है। तो इसकी दान तो चीज कर सकते हैं इसकी, जी लेकिन जल प्रवाह नहीं कर सकते। जी डोनेट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। जल प्रवाह करने का मतलब क्या होता है कि उस चीज ग्रह के असर को अपने से दूर करना। करना। अब यहाँ पर अगर दूर करोगे तो फिर ये भाव भी खराब हो जाएगा, जी 5वें भाव के फल भी खराब होंगे साथ में, वो तो जी, नहीं कर जी। सकते हैं। जी जी ठीक कुछ ठीक होगा तो ज्यादा खराब भी हो जाएगा। जी और क्या करना चाहिए फिर? तो इसका स्टोन पहन सकते हैं, ठीक है क्योंकि पंचम भाव का स्वामी है ना। जी। पंचम भाव के स्वामी का स्टोन तो पहन सकते पहन हैं। सकते हैं। अब ये ज्यादा दिक्कत कहाँ क्यों आ रही है, इसी की वजह से आ रही है ना। जी ये खराब नहीं कर रहा है, लेकिन शनि इसको खराब कर रहा है, इस वजह से ये कमजोर है। जी क्योंकि यहाँ पर ये पावर ही नहीं दे पा रहा। जी करेगा क्या यहाँ पर? ऊपर यहाँ शून्य बदी है, जी तो अगर इसको सूर्य को पावर देनी पड़ेगी यहाँ पर। जी 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 और शनि की चीजें, जल प्रवाह शनि की भी नहीं कर सकते, जी इसका भी दान पुण्य करना पड़ेगा। क्योंकि शनि की एक राशि 10th हाउस में, हमारे कर्म स्थान में। जी कर्म वियोजन को जल अपने से दूर थोड़ा ना करेंगे। जी 11th हाउस है, तो ये आमदनी का है, आमदनी का। इसका भी जल प्रवाह नहीं कर सकते, नहीं कर सकते है ना। तो क्या करेंगे फिर? दान करेंगे। दान करेंगे। कहाँ कहाँ हो सकता है दान? शनि का स्टोन तो यहाँ पहन नहीं सकते, शनि का स्टोन नहीं पहन सकते। क्योंकि केंद्र भाव न्यूट्रल होता है, तो इसलिए 11th हाउस के फल देने हैं। 11th हाउस अकारक होता है, छठे से 1 2 3 4 5 6। जल का इसका भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। दान तो नहीं हो सकता, स्टोन भी नहीं पहन सकते, क्योंकि 11th हाउस छठे से छठा है। स्टोन पहनोगे और साथ में सेहत में दिक्कत देगा, जी जी और कई तरह की प्रॉब्लम दे देगा। इनकम तो बढ़ा देगा आपकी, जी जी लेकिन साथ में और कई कंप्लीटर पैदा कर देगा, कई तरह की दिक्कतें। छठा अगर एक्टिव हो जाएगा ना, जी जी कई तरह की सिचुएशन आ जाएगी ना। जी कार्बन हो गए इन दोनों, जी ठीक है। जी और भी क्वेश्चन पूछ सकता। सर इस पॉइंट में उपाय कितने तरह के होते हैं? जल प्रवाह हो गया, डोनेट हो गया, हवन, वैदिक यज्ञ 3, व्रत, 4th व्रत रखना। व्रत रखना। इस सिचुएशन में जैसे ये सिचुएशन है, इसमें व्रत रख सकते हैं। व्रत तो किसी भी सिचुएशन में, ये एक्चुअली क्या होता है ना, जो जल प्रवाह वाला काम है, जी और एक होता है जो किसी चीज जमीन में दबाना। दबाना भी। अब जो जल प्रवाह है वो 4th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। जी जो जमीनी में दबाना वाला वो पाई होता है ना, जी। जो छठे घर को रिप्रेजेंट करता है। छठा घर पताल का होता है ना। जी अब किसी चीज को मान लो हम दबा दें, जी तो उसका कम से कम 1 वर्ष के लिए रिजल्ट खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। और आपके जन्मदिन से अगले जन्मदिन तक। जी जी अब वो 1 साल हो सकता है, जन्मदिन वाले दिन ही आपने किया हो या 6 महीने बाद किया, जो मतलब जन्मदिन से जन्मदिन तक क्या होता है। जी 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 अब इसको फिर दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता 1 साल में। जी मान लो कोई चीज गलती से दबा दी आपने, जी अब जल प्रवाह करना तो जहाँ रोकेंगे रुक जाएगा। जी जी मान लो 1 2 बार 3 बार करके दिया, जी जी आपको समझ आ गई अब नहीं करना है, रोक लो ठीक है, जी। लेकिन इसका फिर कोई उपाय नहीं है। और कोई चीज जमीन में दबा दी, जी। इसी तरह हो सकता है ना। जी तो मान लो आप स्टोन पहन सकते हो, जी व्रत रख सकते हो, यज्ञ हवन कर सकते हो, जी दान कर सकते हो, जी 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 यही 5 या ये जमीन में दबाना होगा, जी यही चीजें होती है ना। ठीक है। जल प्रवाह और जमीन में दबाना, हम्म, ये सोच समझ के करना पड़ता है। एक स्टोन देखना है, स्टोन पहनना है तो वो भी ध्यान रखना है कि वो ग्रह 6 8 12 में बैठा नहीं होना चाहिए, जी और ना ही 6 और 8 और 12वें भाव का स्वामी होना चाहिए। जी दोनों कंडीशंस नहीं होने चाहिए। जी क्योंकि मान लो जैसे अभी शनि यहाँ था ना, जैसे सूर्य था, सूर्य की ये कंडीशन तो ठीक है, मान लो सूर्य यहाँ पर होता, जी तो है तो ये 5th का स्वामी, जी लेकिन सबसे पहले ये इस भाव को ही एक्टिव करेगा, छठे भाव को। मान लो इसका स्टोन पहन लिया, मान लिया। 5th हाउस का लोड तो है बढ़िया है, जी। लेकिन बैठा छठे घर में होगा, जी तो सबसे पहले यही एक्टिव होगा वहाँ, फिर ये होगा, तो साथ में नुकसान भी देगा, नुकसान देगा ये। है ना। तो नुकसान तो नहीं देंगे ना। स्टोन देखना है, स्टोन का मोटा सा मंडल यही है, 6 8 12 तो लेके- स्वामी का नहीं पहनना,
जी वो 6, 8, 12 में बैठे हुए ग्रह का भी नहीं पहनते, जी जी क्योंकि सबसे पहले वही भाव एक्टिव होता है जी जहाँ पर ग्रह बैठा होता है। जी जी जी